एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सिटी का सीन जहाँ पे एक कॉन्सर्ट स्टेडियम में बहुत धूम मची हुई होती है और बिल्डिंग की स्क्रीन्स पर भी वही दिखाया जा रहा होता है। वो कॉन्सर्ट शुरू ही होने वाला होता है और ये कॉन्सर्ट हो रहा होता है न्यू एम्परर की कोरोनेशन की वजह से। सब लोग इस कॉन्सर्ट के लिए बहुत बेताब होते हैं और हर जगह लाइटें चल रही होती हैं। सब लोग झूम रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स जल रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं ओज को, जो कि कह रहा होता है यहाँ सब क्लियर है। उसके बाद ओज कैपिटल की तरफ देखता है जहाँ लाइटें ही लाइटें जल रही होती हैं और कहता है ये कितनी पीसफुल नाइट है। उसके बाद फाइनली हमें कॉन्सर्ट स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टाइमर लगा होता है और टाइम होने ही वाला होता है। सब लोग स्टेडियम में मौजूद परफॉर्मेंस दिखाने वालों को देख रहे होते हैं। तभी अचानक टाइम पूरा हो जाता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि हंस रही होती है और प्रेजेंटर बोल रहा होता है आपके सामने पेश है लेडी एंड्रोमेडा जो है रॉयल हाइनेस से और अब वो जानी जाएंगी लेडी डोरिथा के नाम से। हम देखते हैं लेडी डोरिथा डांस करने लगती हैं और अपने स्पेल को हर जगह छोड़ रही होती हैं ताकि जो देखे वो उनका दीवाना हो जाए। और हम देखते हैं ऐसा ही होता है। उनकी एक आंख झपकने की देर होती है कि सब लोग चिल्ला उठते हैं। कुछ लोग के मुंह से खून निकल रहा होता है और उनके दिल फटने जा रहे होते हैं। डोरिथिया के डांस पर लाखों की तादाद में कमेंट्स आ जाते हैं सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। उसके बाद हम देखते हैं डोरिथा का एक हेलोग्राम बन जाता है सिटी के बिल्कुल बीचों बीच और वहां भी वो डांस कर रही होती है। उसके डांस पर बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं और बंद होने का नाम ही ले रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक चाइनीज टेम्पल का सीन जहाँ पर भी बच्चे और बूढ़े सब डोरिथा का सॉन्ग देखने के लिए भाग रहे थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं एक स्ट्रेंज पर्सन को जो कि वो भी डोरिथा का ही सॉन्ग देख रहा होता है। लेकिन इसके बाद वो कहता है ये एक विच और एक रूलर दोनों रहना चाहती है। अब ये दुनिया कहाँ जा रही है। इसने साइंस को इस्तेमाल किया इसकी अपनी काइंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक विच जो कि अपने आप को डोरिथिया बुलाती है। ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। उसके ऐसा कहते ही हमें दिखाया जाता है थीटा का सिर जो कि साइंस डिपार्टमेंट की हेड है और उसके साथ कई साइंटिस्ट का जिनको मार दिया होता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डोरिथा के कॉन्सर्ट का सीन जिसने कॉन्सर्ट खत्म कर दिया होता है और अब उस सबके सामने खड़ी होती है। तभी उसके सर पर एक ताज आता है। सब लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान और खुश होते हैं। डोरिथा का फेस अभी भी नीचे ही होता है और उसके सर पर पूरा ताज आता है और उन लोगों की तरफ देखती है जिससे मैजिक और ज्यादा मजबूत हो जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डेजर्ट का सीन जहाँ पे वाइट अकेला बैठा होता है जिसका असली नाम उसागी है लेकिन मैं इसे वाइट ही बुलाऊंगा, जो कि खुद भी ड्रोथे का वीडियो देख रहा होता है और उसके नाक से खून आ रहा होता है और वो कह रहा होता है। ये कितना अच्छा लगता है जब हम एक ओल्ड फ्रेंड को देखते हैं जो कि अब स्कूल का आइडियल बन चुका होता है। तो अभी हम देखते हैं वाइट को कोई टिश्यू देता है और ये होता है एक हाथ जिसके पीछे एक डिवाइस लगा होता है, यानी इसे वाइट खुद ही कंट्रोल कर रहा है। वाइट उससे कहता है हाँ हाँ मुझे पता है ये ड्यूटी का टाइम है। लेकिन वो बच्चा काफी स्मार्ट है। उसने अपना ट्रैकर डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मैं उसे ट्रैक ना कर पाऊँ। अब लगता है मुझे इसे ओल्ड फैशन वे में ही करना पड़ेगा। ये कहते ही वाइट जब खड़ा होता है तो उसके पीछे बहुत से हाथ आ जाते हैं, यानी ये उसके वेपन्स होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वाइट बात कर रहा होता है एडम्स के बारे में और कह रहा होता है है वो बच्चा जो कि एक गोडस को पसंद है। हम देखते हैं एडोनिस और ड्रोका भी उसी तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ड्रोका और एडोनिस को जो कि एक प्रिजन के बाहर खड़े होते हैं और उस जेल का जो प्रिजनर होता है वो सिंगिंग कर रहा होता है। ड्रोका उससे पूछती है एक्सक्यूज मी क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन वो सुने बगैर अपनी सिंगिंग किए जा रहा होता है। इसके बाद ड्रोका उसे चिल्ला कर कहती है एक्सक्यूज मी क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। इसके बाद उस प्रिजनर के दिमाग की घंटी बजती है और कहता है तुम दोनों। लेकिन अचानक तभी वो फनी से अंदाज में कहता है अरे मेरा बच्चा तुम दोनों हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम आए कैसे। ड्रोका उससे कहती है हम ट्रैवलर्स हैं। वो शख्स कहता है मुझे माफ करना लेकिन तुम यहाँ क्यों आए थे। लेकिन अचानक एडोनिस बोल पड़ता है और कहता है चलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर चल पड़ता है लेकिन ड्रोका उसे पीछे से रोकती है और कहती है रुको एडोनिस, तुम जैसे और भी बहुत से लोग थे इस टाउन में जो यहाँ से जाना चाहते थे क्योंकि इस टाउन में कुछ भी नहीं था, जबकि रेडिया एम्पायर की सिटीज में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी थी कि वो विचेस को भी हंट कर सकते थे। वो लोग यहाँ से गए चले ताकि वो भी उनकी तरह पावरफुल बन सके, प्राइड में आ सके ताकि वो भी ह्यूमंस कहलाए। एडम्स कहता है क्या तुम वो बता सकते हो कि मेट्रोपस कहाँ गए। तो वो प्रिजनर आगे से कहता है मैमूता है ना। एडम्स कहता है हाँ क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है। तो वो प्रिजनर कहता है 17 किलोमीटर ईस्ट में वो तुम्हें मिल जाए। ये सुनने के बाद एडोनिस वहां से बाहर आ जाता है। रुका उसे जाते हुए रोकती है और कहती है रुको एडोनिस मेरी बात सुनो।
वो प्रिजनर यहाँ पे अकेला है, वो यहाँ मर जाएगा, क्या हम उसे अपने साथ नहीं लेके जा सकते? एडोनिस कहता है नहीं। ड्रोका कहती है फिर हम उसे फ्रूट दे देते हैं जो मिस्टर पंजे हमें दी। तो एडोनिस ड्रोका को समझाता है और कहता है, ड्रोका क्या तुमने महसूस किया था कि वो प्रिजनर लॉक नहीं थी? वो प्रिजनर असल में एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ की लाश उसके पास पड़ी है। वो सिर्फ अपनी बीवी को दोबारा से जिंदा देखना चाहता है। और हम दूसरी तरफ प्रिजन में देखते हैं वो आदमी ऐसा ही कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने साथ बिठाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में नीली रोशनी दोबारा देखना चाहता हूँ। असल में इसकी वाइफ एक विच थी जिसे इस टाउन के रहने वाले लोगों ने जलाकर राख कर दिया। तो सीन फिर से एडोनिस की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और ड्रोका से कहता है, चलो अब हम चलते हैं महमूदा की तरफ। और एडोनिस और ड्रोका बाइक पर बैठकर महमूदा की तरफ चल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें, लेकिन अगर ना लगी हो तो प्लीज़ मत करना। और इसके आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें एडोनिस और वाइट की फाइट देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ उसे मत मिस करना।